नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। आज इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नलवा हलके से एक ऐसी हस्ती जो कि हर वर्ग के लोगों के बीच में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है और शायद इसी वजह से आज से 3 साल पहले जब इन्होंने जिला पार्षद का चुनाव लड़ा था वार्ड नंबर 6 से, तो बड़ी ही आसानी से ये उस चुनाव को जीत गए। 2116 वोटों से इन्होंने अपनी जीत दर्ज करवाई थी। ये नेता कोई और नहीं बल्कि कृष्ण सरसाना जी हैं। सर, स्वागत करती हूँ आपका हमारे शो पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, आप यहाँ पहुँचे जी। सर, सबसे पहले सवाल अपना यहाँ से करना चाहूँगी कि आप जिला पार्षद हैं और अब जो है आप नलवा हलके से टिकट की दावेदारी कर रही हैं। सुनने में आया था कि आपने इससे पहले भी दावेदारी की थी मगर आपको टिकट नहीं मिली थी, कारण क्या रही थी? कारण उस टाइम हम मास्टर हरी सिंह जी बहुत सीनियर थे हमसे। हम तो एक कार्यकर्ता थे। बिल्कुल। तो जो भी पार्टी को जो निर्णय लेना था वो पार्टी ने लिया। क्यों, बहुत दिग्गज नेता थे, उसके आधार से दे दी गई उनको टिकट। चलो, वो असफलता प्राप्त हुई, लेकिन हम प्रयास तो करना पड़ता ही है, हर बार करना पड़ता है और प्रयास करने से ही आगे पता लगता है भी कौन कितनी मेहनत कर सकता है, कौन जनता के लिए काम कर सकता है। उसी के आधार से ही मतलब टिकटें मिलती हैं जी। मतलब पिछले बार एमएलए की दावेदारी आप जो है यहाँ से कर रहे थे, हल्का नलवे से, तो उसके बाद आपने जिला पार्षद का चुनाव लड़ा। ये इतना अंतराल क्यों, सीधा एमएलए से जिला पार्षद तक क्यों? नहीं, ऐसा है जी, जिला पार्षद मतलब मैंने तो टिकट मतलब मांगी थी जी, इच्छा है। चलो, पार्टी नहीं लायक दिखे या नहीं लगे तो कोई बात नहीं, हमने पार्टी संगठन में काम किया। ठीक है। फिर हमारे बुजुर्गों ने कहा कि आप जिला परिषद का चुनाव लड़ो, तो मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ दिया। इससे मतलब हमारे हर समाज के कैंडिडेट खड़े हुए, हर जाति से, और हमें 2116 भारी जीत प्राप्त हुई। आशीर्वाद दिया जनता ने। हाँ, ठीक है। आपके जैसा कि आपके बड़े बुजुर्गों ने कहा कि आप पार्षद का चुनाव लड़े और आपने लड़ा भी और आपने 2116 वोटों से जीत भी दर्ज कराई, लेकिन विकास कार्य कितना हुआ आपके हलके में? हमारे हलके में मतलब आज तक का, मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज तक जितने पीछे जब से पार्षद बनना शुरू हुआ उनमें मेरा रिकॉर्ड तोड़ काम किया मैंने। लगभग 2 करोड़ रुपए का विकास कार्य 10 गांव में करवाया मैंने। और हमारे मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री जी जिला पार्षदों को पहली बार मतलब ऐसी भी सभी पावर दिए, ग्रांटें फालतू दी हैं। हर जगह कोई सार्वजनिक कार्य हम लेकर जाते हैं, तुरंत प्रभाव से मनोहर लाल जी करते हैं। तो फिर ये स्वाभाविक ही है कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने वैसे भी जनता के बीच में सुख दुख में पूरा मतलब अपनी हाजिरी दर्ज करवाई है। कोई दिक्कत नहीं, हम कर रहे हैं और करें भी आगे भी। शायद इसीलिए हल्का नलवा के अंदर जो है आप काफी लोकप्रिय हैं। लेकिन क्या लगता है, आपकी इस लोकप्रियता के चलते आपको टिकट मिल जाएगी बीजेपी से? ऐसा है जी, मेरे तो मन में एक इच्छा है कि जनता की सेवा करना। मैं पहले भी जैसे राजनीति में नहीं था, पहले हमारे घर में कभी भी, उस टाइम सबसे पहले सरपंच थे मेरे दादाजी। जिस टाइम लाइन में लग करके सरपंच बनाया करते तो उस टाइम में पहले सरपंच मेरे दादाजी बने थे। उसके बाद हमारा राजनीति से कोई मतलब ज़्यादा संबंध नहीं रहा। और ठीक है, दादाजी फैसले करते थे गाँव में, नंबरदार थे वो, देसी भाई चौधरी हुआ करते भाई, लोगों को समझौते कराना। उससे हमें सीखने को मिला भी लोगों की मदद करनी चाहिए। तो इससे मैं प्रभावित होकर के भाई जनता की जो भी हो मदद करूं। और मैं करता था, पहले भी करता था बहुत ज़्यादा, जब राजनीति में नहीं था। तो बाद में फिर चुनाव के कारण भी करने लगा। तो अब यही इच्छा है कि कुछ साथ में सहारा मिल जाए तो अधिक सहायता जनता की हो सकती है। और इसी आधार पर हम चुनाव की इच्छा जता रहे हैं। और कोई मतलब महत्वाकांक्षाएं नहीं है हमारी, पर्सनल।
बिल्कुल, आप इसी आधार पर जो है चुनाव में टिकट की इच्छा जता रहे हैं। लेकिन बता दूं आपको कि आपके साथ साथ बहुत सारे ऐसे दावेदार भी हैं जो नलवा हलके से टिकट की दावेदारी ठोक रहे हैं, और उनमें अगर मैं नाम लूं कुछ बड़े नेताओं का, तो इसमें इनेलो से शामिल हुए गंगवा साहब भी काफ़ी अपनी पैंठ रखते हैं हल्का नलवे से, और इसके साथ ही और भी अन्य नेता हैं। इस पर क्या लगता है आपको, कहाँ अपने आप को खड़ा हुआ मानते हैं उनके सामने? ऐसा है जी, मतलब चलो गंगवा जी हैं, अभी पार्टी में आए हैं, और हम भी पुराने समय से पार्टी में संगठन में काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा भी गंगवा जी भी कमज़ोर हैं, कमज़ोर नहीं है, अच्छे इंसान हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन भी वो तो पार्टी संगठन को देखना है, भी पुराने कार्यकर्ता संगठन से हैं उनको आगे लाना है, या जो बाहर से हैं उनको आगे लाना है, वो कोई दिक्कत नहीं, जो पार्टी डिसाइड करेगी ना वैसे हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। पार्टी यदि टिकट किसी और को देती है, हमें कहती है संगठन में कार्य करना है, तो हम संगठन में करें। हमें तो जनता की सेवा करनी है, सिर्फ एक ही लक्ष्य है। जैसी होगी हमसे, यदि कुछ हमारी पार्टी टिकट देती है, चुनाव लड़ाती है, तो और ज़्यादा मदद हो जाएगी, वरना कम हो जाएगी। करेंगे जनता की मदद, ये संभव है। जैसा कि आपने कहा कि पार्टी को डिसाइड करना है कि पार्टी किसे आगे लेकर के आती है। बिल्कुल आपने सही बात कही है, क्योंकि आजकल दौर चला हुआ है भाजपा के अंदर शामिल होने का, चाहे फिर वो विधायक इनेलो से हो, कांग्रेस से हो, या फिर जेजेपी से हो, हर कोई जो है भाजपा में शामिल होने की दौड़ में है। क्या आपको नहीं लगता अगर ऐसा ही चलता रहा तो भाजपा में गुंडाराज हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अभी ये अगर मजबूत विपक्ष ही नहीं बचेगा तो फिर गुंडाराज तो होना संभव है। नहीं, ऐसा है जी, हमारी पार्टी विचारधारा की पार्टी है, और जो विचारधारा में रहेगा ना वही टिक पाएगा, वरना टिक ही नहीं पाएगा। एक बार आ जाएंगे, ये नहीं कह रहा मैं आ नहीं रहे, आ रहे हैं और आएंगे, क्योंकि कुछ बाहर तो कुछ दिख नहीं रहा, आएंगे, लालसा है। मतलब जो भी विचारधारा में जो सेवा करना चाहेगा या हमारे देश के बारे में सोचेगा, वही आदमी इस पार्टी में टिक पाएगा। जो देश के बारे में और जनता के बारे में, भले के बारे में नहीं सोचेगा ना, वो यहाँ टिक ही नहीं पाएगा। जो धन के चक्कर में या अपने कोई महत्वाकांक्षा के बारे में आएगा ना, तो यहाँ टिक ही नहीं पाएगा। क्या लगता है भाजपा की जो हाईकमान है वो ये जो लालच में जो लोग आ रहे हैं, इनका असली मकसद जानती है, या फिर इनके बहकावे में आकर के इन्हें टिकट दे सकती है? नहीं, बहकाव में तो ऐसी कोई बात नहीं है। बहकाव में आने वाली तो अब पूरी हमारी पार्टी पूरी सक्षम है। पूरी पीछे वाले टाइम में तो अलग विषय था। अब तो हमारी पार्टी चाहे खुद का वजूद तैयार कर रखा है, चाहे हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ता को टिकट दे, हमें पूरा विश्वास है कि पूरी जीत हासिल हम करेंगे और कमल का फूल खिलाएंगे। बिल्कुल, चलिए ठीक है। ये तो सुनिश्चित सा कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि भाजपा की लहर इतनी जबरदस्त है, और खासतौर से हरियाणा में कि किसी को भी टिकट अगर मिलती है तो लगभग जीत सुनिश्चित हो ही जाएगी। ऐसे में क्या लगता है आपको टिकट मिलेगी भाजपा की तरफ से अब की बार? नहीं, ऐसा है जी, भाई इच्छाएं तो सभी जताते हैं और जताते हैं, लेकिन जो मतलब हमने काम किए हैं, जो सर्वे होगा उस पर जो पार्टी संगठन को अच्छा लगेगा वैसा कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं। हमें देगी तो भी ठीक है, ये यदि संगठन पार्टी टिकट नहीं देती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और संगठन में कार्य कर लेंगे, कोई ये ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल, मतलब कि विकास के कार्यों पर आपका जोर रहेगा, बेशक वो एमएलए बन करके हो या फिर संगठन से जुड़ करके हो। बिल्कुल सही बात है आपकी। अगर आप चुनाव लड़ते हैं किसी हालात में, तो मुद्दे क्या रहेंगे आपकी जनता के विकास के लिए? हमारे जी आपके पता है इस एरिया में पानी की तो पहले तो पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है, एक तो पहला तो हमारा काम पानी का ही है, और जैसे स्कूलों के बारे में, लड़कियों की पढ़ाई के बारे में, तो ये 2-3 मुद्दे हमारे विशेष हैं। तो इसके बारे में, किसानों के बारे में, क्यों बिरानी एरिया हमारा, तो इसके बारे में भी हमें सोचना बहुत जरूरी, यही मुद्दे मेन रहेंगे हमारे। वैसे किसानों के नाम पर तो भाजपा हमेशा से ही जो है बड़ी बदनाम रही है कि किसानों का भाजपा सरकार साथ नहीं देती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ त्रुटियां हैं तो कमी मतलब है कि योजनाएं
पूरी किसानों तक नहीं पहुंची है, लेकिन योजनाएं जितनी चला रखी हैं पूरी किसान हित में चला रखी हैं। पूरा किसान, क्योंकि कुछ किसान भी तो हमारे अनपढ़ है ना, पूरी जो योजना है उनका फायदा कम लोगों को मिल रहा है, यही दिक्कत है। लेकिन भाजपा की नीति पूरी जो 1.5 गुना डबल करने की इच्छा है। आपने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सेंटर से किसानों के खाते में सीधा पैसा डाला है, और हमारे मुख्यमंत्री जी भी मनोहर लाल जी कितनी मदद कर रहे हैं किसानों की। ऐसी कोई नीति नहीं है, ये सिर्फ रेगुलर सही तरीके से फायदा कराना चाहते हैं हमारी पार्टी ने। कि मतलब भाई भाषणों में कह दिया भाई हम ये देंगे, बाद में दिया नहीं। आज आपको पता है कोई ऐसा मतलब विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है जो हमारे नेता माइक पर कह के चले गए नहीं हुआ। एक भी पॉइंट आप बता सकते हो, जो भी कहा है वो करे। विपक्ष तो जो है लगातार आजकल 370 पर जो है अपनी दावेदारी और अपनी आवाज बुलंद करता जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं आजाद भारत के खिलाफ एक चाल है। तो आप ये तो आप भी बता सकते हो भाई, इससे बड़ा तो कोई मुद्दा नहीं था। विपक्ष भी पहले कह रहे थे कि भाई हम साथ हैं, 370 धारा तोड़ें, और आज वही विपक्ष मतलब दूसरी तरफ घूम रहा है। तो देश के बारे में कहाँ सोच रहे हैं? देश के बारे में तो कोई आदमी सोच ही नहीं रहा। ये तो अपना मतलब बस वोटों की राजनीति कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी वोटों की राजनीति नहीं करते, और हमें इच्छा नहीं करेंगे। आपने देखा है पहले चुनाव जीता है, बाद में 370 धारा तोड़ी है। जब वोटों की लालसा होती तो पहले 370 धारा तोड़ते और बाद में वोट बटोरते। ऐसी तो कोई बात नहीं है। चलो विपक्ष का काम है, तो जो कहना है जो कहेंगे। तो फिर क्या आप भी उन्हीं की रणनीति पर चलेंगे? चुनाव जीतने के बाद फिर विकास दोबारा से दुगना करवाएंगे? बिल्कुल, मतलब इन नीतियों के कारण ही तो हम पार्टी में हैं और पार्टी में रहेंगे। भाई हमारे पहले आपने देखा है मनोहर लाल जी के समय में सभी मतलब जातियां कहते थे ये तो रेफ्यूजियों का काम करेगा। आपको पता है बिल्कुल। इस इंसान ने एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज किया है जो जात पात खोदी, जात पात बिल्कुल खोदी है। कि पहली जाट कहते थे जाट नेता नहीं बना, रेफ्यूजी कहते रेफ्यूजी नेता नहीं बना, और जो सभी जातियां कहने का मतलब। और आज वही इंसान सभी के सभी कह रहे हैं इनसे बढ़िया मुख्यमंत्री नहीं है। तो ये तो मतलब आपके सामने है सब कुछ। मनोहर लाल जी बिना भेदभाव के सभी का कार्य है और सभी का विकास सभी हलकों में। हमारे नलवा हल्का में आपको पता है विधायक नहीं है, फिर भी इतना विकास हुआ है। मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी नीति नहीं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं खट्टर साहब ने जातिवाद को जो है पीछे कर दिया है। और शायद इसीलिए आपको भी आज से 3 साल पहले हर जाति का जो है उम्मीदवार आपके सामने खड़े होते हुए भी हर जाति के वोट आपको मिले थे आपके हलके में, और आप जिला पार्षद का चुनाव लड़े थे। बिल्कुल, ये थे किरसन सिरसाना जी जो हमारे साथ अभी अभी जुड़े, जिनका साफ साफ ये कहना है कि उन्होंने विकास करवाया है और आगे भी वो करवाएंगे। बिल्कुल, और भाजपा की जो रणनीतियां हैं उसके ऊपर वो पूरा जोरों शोरों से काम करेंगे और उसी विचारधारा पर चल करके वो विकास करवाएंगे। आगे भी हमारे साथ ऐसी ही अन्य हस्तियां जुड़ती रहेंगी जिनके बारे में गहराई से जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें सिटी बिग न्यूज। नमस्कार। शहर की हर खबर को सबसे पहले जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सिटी बिग न्यूज। इसके साथ ही ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना भी न भूलें।